हे एवरीवन, ये वीडियो में हम ये जो पावर बीआई के कार्ड है उसको एक्सप्लोर करेंगे। रिसेंटली पावर बीआई हैज़ लॉन्च इट्स न्यू कार्ड, तो वो नए कार्ड का यूज़ कैसे करना है, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है और इस तरीके से ब्यूटीफुल कैसे बनाना है वो हम देखने वाले हैं। सो लेट अस जंप इनटू पावर बीआई। तो पावर बीआई में ये जो एक कार्ड है, सो लेट्स से मेरे पास एक डेटा है फाइनेंशियल, और वो फाइनेंशियल में सेल्स की वैल्यू है, तो मैं उसको यहाँ पे जैसे ही लेता हूँ तो ये कार्ड जो है हमारा विजुअल वो बना देता है, जो नॉर्मल कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी मुझे एक दूसरी वैल्यू है जो कि है प्रॉफिट, उसको डिस्प्ले करना है। तो देखिए इट इज़ कन्वर्टेड टू द मल्टी रो कार्ड। अभी मल्टी रो कार्ड में मुझे नहीं जाना है क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग की काफ़ी सारी लिमिटेशंस है, बट वो मेन कार्ड जो था हमारा उसी को रखना है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दिस वन। बट देखिए यहाँ पे अभी भी वो सम ऑफ सेल्स ही ले रहा है। वहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट है उसको ऐड करता हूँ तो वो प्रॉफिट ले रहा है, सम चला गया। तो यहाँ पे हम मल्टी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन हमें जो कार्ड है उसको ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैंने ये कार्ड ऐड किया है तो उसको मैंने ये ऐसे कर दिया, एंड देन आई हैव टू कॉपी पेस्ट दिस, और यहाँ पे जाके मैं उसको सेल्स का जो डेटा है हमारा उसको ऐड कर दे। तो लाइकवाइज वी हैव टू ऐड इंडिविजुअल कार्ड्स, और अभी फॉर्मेटिंग करने में भी हमें हर एक कार्ड में फॉर्मेटिंग करना है, ऐसा आइकन्स लगाने हैं, तो इट इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो इसीलिए रिसेंटली पावर बीआई ने एक जो कार्ड का नया ऑप्शन है वो लॉन्च किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो वी हैव दिस ऑप्शन कॉल कार्ड न्यू, जिसमें कार्ड का ही सिंबल है लेकिन उसके ऊपर एक थंडर आइकॉन है। तो ये एक नया कार्ड है, तो उसको यूज़ करेंगे और हमारा जो ये नॉर्मल सिंपल सा दिखने वाला जो कार्ड है उसको हम ऐसा बनाने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। सो लेट मी डिलीट दिस एंड लेट मी ऐड न्यू विजुअल, एंड यहाँ से जाके मैं उसको चेंज करके कार्ड न्यू कर लेता हूँ। नाउ आई विल ऐड दिस सेल्स, then I will add this COGS, then I'll add this profit, then I'll add this unit sold। तो आप देख सकते हो कि ये चार चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। Now I want to do a formatting like this ताकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ब्रश का जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे करने जाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड है कैनवास में एक ग्रे कलर का, तो आई डोंट वांट दिस वाइट बैकग्राउंड टू बी देयर। तो यहाँ पे साइज एंड स्टाइल में जाके मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगा। तो ये नॉर्मल से हमारे जो कार्ड दिखते हैं वैसा दिखने लगा ना। वन बाय वन लेट अस एक्सप्लोर अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शेप है, तो वो अभी रेक्टेंगल में है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे राउंडेड रेक्टेंगल करने हैं या फिर मुझे ऐसे स्निप टैब करने हैं तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ let me continue with this rectangle, and then we have this layout option. In layout we can have this in a single row. Currently by default it is in a single row, but अगर मुझे उसको सिंगल कॉलम में करना है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे डैशबोर्ड में ऐसे साइड में ये सारी वैल्यूज़ है उसको दिखाते हैं लाइक दिस। तो इन दैट केस वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल कॉलम। और अगर ग्रीड करना है तो ग्रीड में देखिए 2 एंड 2, बिकॉज वी हैव 4 वैल्यूज़, तो हम इस तरीके से उसका ग्रीड में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इट विल बी काइंड ऑफ अ ग्रीड, जिसमें आप देख सकते हो कि जो स्पेसिंग है वो बहुत सही तरीके से ली गई है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं अपनी जो कार्ड्स के बिटवीन जो स्पेस है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे जो ये स्पेसिंग है वो चेंज हो रहा है। सो लेट इट बी इन अ सिंगल रो like this and move to the next option। तो यहाँ पे layout में हमने ये देख लिया। then we have an option called call out value। so call out value में जाते हैं तो उस टाइम पे it is asking because there are 4 different values, तो हमें किसको फॉर्मेट करना है, call out value किसकी चेंज करनी है। तो वहाँ पे मैं सम ऑफ सेल्स में जाके उसको मैं लेट्स से कलर में ऑरेंज कर दूंगा। तो यू कैन सी नाउ दिस वैल्यू इज़ कन्वर्टेड टू द ऑरेंज कलर। ओके,
सो अगर मुझे रिसेट डिफ़ॉल्ट करना है तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इट विल बी रिसेट एज डिफ़ॉल्ट. सो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो जनरली मल्टी रो कार्ड में या फिर नॉर्मल कार्ड में अवेलेबल नहीं है. सो लेट इट बी कॉल आउट वैल्यू एज अ ब्लैक एंड विद द सेम फॉर्मेटिंग. जस्ट आई वॉन्ट टू चेंज द साइज ऑफ इट. सो कॉल आउट वैल्यूज़ में ये वैल्यूज़ एंड देयर इफ इट इज़ 35 देन इट विल बी फिटेड. तो मैंने 45 से 35 कर दिया. एंड देन आई वुड लाइक टू फॉर्मेट द लेबल. यहाँ पे जो दिख रहे हैं सम ऑफ यूनिट सोल्ड एंड वो, तो उसको मुझे कलर करके चेंज करना है ब्लैक कलर में. सो मैंने डार्क ब्लैक कलर चूज़ कर लिया है. थोड़ा सा साइज़ उसका इंक्रीज़ कर देते हैं, 14 कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे. एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट मेन्यू एंड दैट इज़ अ रेफरेंस लेबल. रेफरेंस लेबल ऐसा है कि यहाँ पे नीचे मुझे अगर इसका कोई रेफरेंस देना है, जैसे मेरा टारगेट हो गया कि सेल्स का टारगेट है, ऐसा कोई मेरे पास मेजर है तो उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो दैट आई कैन डू. सो मैं एक मेजर क्रिएट करता हूँ. पहले यहाँ पे सम ऑफ सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया. देन आई विल गो टू डेटा. यहाँ पे क्लिक करके मैं एक मेजर सेलेक्ट करता हूँ एंड दैट आई विल नेम इट एज अ टारगेट सेल्स. तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 120 मिलियन एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेजर. सो मैं जस्ट एंटर कर देता हूँ एंड देन फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे जो ये रेफरेंस लेबल है वहाँ पे जाके सम ऑफ सेल्स मुझे सेलेक्ट करना है बिकॉज आई एम गिविंग सेल्स टारगेट. एड पे जाके यहाँ से आई कैन फाइंड आउट टारगेट सेल, उसको मैंने ले लिया. एंड यू कैन सी हियर टारगेट सेल्स इज 120 मिलियन, अगेंस्ट दैट इतना हुआ है. सिमिलरली हम हमारे जो दूसरे है उसके लिए भी ऐसा टारगेट और वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ वी डोंट वांट टू गिव एनी टारगेट, तो हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं. सो रेफरेंस लेबल में गया और मैंने यहाँ से ये निकाल दिया एंड नाउ इट इज़ नॉर्मल कार्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज़ इमेज. सो लेट मी जस्ट एक्सपांड दिस. तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन हमारे पास इंडिविजुअल कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए सेटिंग्स है. तो हम यहाँ पे सम ऑफ सेल्स सेलेक्ट करते हैं एंड आई वांट टू गिव एन इमेज. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं आइकन है बेसिकली. सो यहाँ पे ऑन करूँगा एंड आई विल सेलेक्ट दिस इमेज एंड देन आई विल ब्राउज जहाँ पे मैंने सेव करके रखा है. तो यहाँ पे मेरा जो सेल्स का आइकन है वो ये है. तो मैंने इसको ये ओपन कर दिया एंड यू कैन सी ये पूरा ओवरवेल्म आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा कार्ड जो है वो ओवरवेल्म हो गया विद दिस इमेज. तो यहाँ पे ये इमेज फिट है, उसमें नॉर्मल की जगह पे हम फिट यूज़ करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा. वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी इफ़ यू वांट टू जस्ट यू नो लाइटर और डार्कर द थिंग्स. तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक इमेज कर दिया. नाउ हमें कोक्स के लिए ऐड करना है, तो अगेन आई विल डू द सेम कोक्स के लिए एंड यहाँ पे भी मैं फिट उसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आई विल डू इट फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट में गया, प्रॉफिट में जाके मैंने सेलेक्ट किया and I'll again do the same procedure and lastly unit sold. यहाँ पे जाके मैंने unit sold का जो आइकन है उसको ले लिया and then I'll say it as a fit. Okay, and now we can increase or decrease the size of the icon if we want, but let it be 50 because it is sufficient for our card. And then we'll move to the next option that is cards. तो कार्ड्स में भी हमें जो अभी अप्लाई करना है फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है तो एक्सेंट बार बोलते हैं इसको, तो उसको कैसे लाया जाता है तो वो हम देखेंगे. यहाँ पे पेडिंग वगैरह की साइज़ है उससे आप प्ले कर सकते हो. बैकग्राउंड है वो अगर आपको नहीं चाहिए तो इस तरीके से टर्न ऑफ या चेंज करना है तो आप कर सकते हो. सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये रहने देता हूँ. बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, शेडो चाहिए तो इस तरीके से हम शेडो दे सकते हैं. सिंस शेडो का कलर भी ब्लैक पे है और बैकग्राउंड भी ब्लैक पे है, ये नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है. नाउ आ जाता है हमारा जो एक्सेंट बार है उसके ऊपर, तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ. जैसे ही ऑन किया यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी सी पतली सी लाइन आ गई है. तो यहाँ पे मैं एक्सपांड करके मैं उसकी एक तो पोजीशन डिसाइड कर सकता हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी चेंज कलर. तो आपको दिखे यहाँ पे उसकी साइज़ इंक्रीज कर देते हैं. लेट मी जस्ट मेक इट 10. ओके, एंड नाउ आई कैन प्ले विद द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लाइन. दूसरा मैं उसको लेफ्ट में रखना चाहता हूँ, राइट में रखना चाहता हूँ, टॉप में रखना चाहता हूँ, बॉटम में रखना चाहता हूँ. वेर एवर आई वॉन्ट आई कैन जस्ट कीप इट. सो टॉप पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो लेट मी जस्ट कीप इट ओवर देयर. थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से हमारा जो लेबल है वो सही से दिखे. सो लेट इट बी 15. तो
तो ये जो है इस तरीके से हम इसका फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो नया वाला कार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है कि जो हमें लिबर्टी देता है हमारे डैशबोर्ड को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि जब हम नॉर्मल कार्ड को यूज़ करते हैं इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम इन फॉर्मेटिंग लाइक दिस। ये करने में हमें बहुत टाइम चला जाएगा एंड वी कैन डू बाई यूजिंग अ न्यू कार्ड। नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि ये आइकन्स हम कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए यू कैन सिंपली गो टू गूगल एंड वहाँ पे सर्च कर सकते हो आइकन्स एंड यू विल गेट द फर्स्ट लिंक फ्लैट आइकन करके। तो वो वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो यू विल हैव टू मैनी आइकन्स वट एवर यू सर्च। सो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ सेल्स। जैसे ही मैंने सेल्स को सर्च किया यहाँ पे मुझे ये बहुत सारे आइकन्स दिखा रहे हैं, उसमें से मैंने ये चूज़ किया था। यहाँ पे ना ही आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है ना ही साइन अप करने की ज़रूरत है, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये पूछेगा कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो मुझे चाहिए PNG। सो मैंने PNG ले लिया। नाउ दे हैव प्रीमियम अकाउंट एज वेल एज फ्री अकाउंट। सो हम यहाँ पे फ्री चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे फ्री पे क्लिक करूँगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू योर फॉर्मेटिंग ऑफ न्यू कार्ड। If you want to learn Power BI, please visit www.skillexo.com. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको एक्सेल, पावर BI, डैशबोर्ड, पाइथन ये सब के लिए कोर्स मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू मेक करियर इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, प्लीज विजिट दिस कोर्सेज, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक, share and subscribe to our channel. Thank you so much.